अपने नाखून से शादीशुदा स्त्री को अपने पीछे पागल कैसे करें। आज इसी विषय में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो बहुत ही पावरफुल उपाय लेकर के आया हूं। अगर इसको आपने तरीके से कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि ये काम होगा ही होगा। ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका काम होने से रोक दे, बशर्ते होना ये तरीके से चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है, शुक्र योग बना हुआ है, तो आपका ये काम तो कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपका बुध कमजोर है, शुक्र की दशा ठीक नहीं है, तो ये कार्य आपका हो सकता है कि विफल हो, अन्यथा आपका ये काम 100% होने वाला है। आप अपने नाखून से ही शादीशुदा स्त्री को अपने पीछे पागल कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही सहज तरीके से वो आपके पीछे इतना पागल हो जाएगी, इतना दीवाना हो जाएगी कि चौबीसों घंटा उसके दिलो दिमाग में आपकी ही तस्वीर, आपके ही ख्याल गूंजते रहेंगे। उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको स्वच्छ होना, साफ होना, नहा धो करके फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी उपाय जब ही काम करता है जब आप अपने पवित्रता का ध्यान रखते हैं, तब। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सबसे पहली वीडियो आपको मिले। अगर आपकी कोई समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपकी समस्या का निवारण आपको 72 घंटे के अंदर दिया जाएगा। उसका कोई चार्जेस नहीं होगा। यूट्यूब पर आने का मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों की जितनी मदद कर पाऊँगा कर सकूँ। अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप सभी लोग हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। अगर आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बनती है तो ऐसे काम करते रहना चाहिए। सपोर्ट करें ताकि हम आपके साथ लंबे टाइम तक बने रहें। आइए उपाय की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर इस उपाय को करना है तो इसके लिए ना तो आपको उस स्त्री के कपड़े की ज़रूरत है, ना ही उस स्त्री की फ़ोटो की ज़रूरत है, ना ही उस स्त्री के नाखून की ज़रूरत है। इसमें जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो खुद की आपकी अपनी होने वाली है। आपकी खुद की अपनी वो चीज़ें होने वाली हैं और आपका काम होगा। इसके लिए आपको नाखून, अपने हाथ और पैर 20 अंगुलियों के नाखून काट लेने हैं। ठीक, आपने 20 यानी 10 अंगुली हो गए हाथ के, 10 आपने पैर के, ये 20 अंगुलियों के नाखून बड़े हों, काट लीजिए। काटने के बाद आप उसे एकत्रित करके एक पास रख लीजिए। ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए होंगे 7 लौंग आपको लेनी है। एक काला कपड़ा लेना है। ठीक है। 7 लौंग, एक काला कपड़ा, कोई भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपको लेना है सरपत का पेन। ये भी आपको मिल जाएगा। कहीं कहीं उसको खड़ बोलते हैं, कहीं सरपत बोलते हैं। उसको मतलब नुकीला बना लें ताकि आप लिख सकें। और 7 आपको लेना है पीपल का पत्ता। ठीक, जानकारी आपको मिल गई होगी। नाखून काट लिया आपने 20 के। आपने सरसों का सॉरी सरपत का एक पेन ले लिया। ठीक है। 7 पीपल के पत्ते ले लिए, 7 लौंग ले लिए, एक काला रुमाल ले लिया। ये 4-5 चीज़ें आपने ले लिया, इकट्ठा कर लिया, कोई बात नहीं। अब आपको अपने नाखून को कपूर के मदद से जला लें। जलाने के बाद उसकी राख बना लें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार के नाखून में आपके राख बन सकती है। हो सकता है कि आप 2 बार नाखून काटेंगे तब जाके इतना इकट्ठा हो पाएगा, पर आप कर लेना, कलेक्ट कर लेना। ठीक है। आपने कर लिया, 2-3 हफ्ते का नाखून इकट्ठा किया, आपका काम हो गया, समझ लीजिए। तो आप नाखून काट के इकट्ठा करके रख लीजिए। अब उसको जलाने के बाद आप उसकी राख इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद अब उसको पानी डाल के पेस्ट टाइप में बना लीजिए। ठीक है।
और सरपत का जो पेन लिए हैं उससे नुकीला बना लीजिए ताकि आप कुछ लिख सकें आसानी से। जैसे पहले लोग लिखते थे वैसे आप लिखने के लायक बना लें। ठीक है, आपने राख में पानी डाल करके पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आपको पीपल के पत्ते के ऊपर, जो आपने 7 पीपल के पत्ते लिए हैं, उस पीपल के पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आप अपने बस में करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ उस पीपल के पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। 1 पत्ते पे उसका नाम लिख दिया, 2 पत्ते पे उसका नाम लिख दिया, 3 पत्ते पे उसका नाम लिख दिया। ऐसे 7 पत्तों पे सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लिखना है अपने नाखून के राख से लिक्विड बना के। अब इन 7 पत्तों को फैला करके रख दीजिए, सूखने दीजिए। इन सभी पत्तों के ऊपर जो आपने 7 लौंग लिया है, अपने हाथ में 1 लौंग लेंगे, उस व्यक्ति का 21 बार नाम लेंगे जिस व्यक्ति को आपको अपने बस में करना है। 21 बार नाम लेंगे, फिर फूंक मार के 1 फूंक मारेंगे, 1 पत्ते के ऊपर रख देंगे। फिर दूसरी लौंग लेंगे, 21 बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे और फूंक मारेंगे, दूसरे पत्ते पे रख देंगे। यानी जो आपके 7 लौंग हैं और 7 पीपल के पत्ते हैं, तो हर एक पत्ते पे 1-1 लौंग होगी। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद इन 7 चीज़ों को आप उस काले कपड़े में रख लीजिए, पत्तों के साथ मोड़ करके, ताकि लौंग गिरे ना। पत्ता मोड़ करके आप उस पर रख लीजिए कपड़े पे। अब उस कपड़े को पोटली बांध दीजिए। पोटली बांधने के बाद उसमें कोई बड़ा सा धागा बांध दीजिए, कोई मतलब 1 हाथ का हो लमसम, और पीपल के पौधे के ऊपर डाल में, ये बात याद रखिए, जो पीपल का पौधा होता है उसके जड़ में नहीं, डाल में, आपको डाल में उस कपड़े को बांध देना है इस तरह से ताकि वो हवा लगने पर हिलता रहे। समझ रहे हैं बात? जितना वो हिलेगा उतना उस व्यक्ति पर आपका असर पड़ेगा, वो व्यक्ति आपके पास आने की सोचेगा, आपके प्यार में खोएगा। जितना हिलता रहेगा उतना वो आपके पास में होता रहेगा। बहुत ही पावरफुल उपाय है। कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई आपको इस तंत्र की आवश्यकता नहीं है, साधारण सा उपाय है। आप करेंगे तो आपका लाभ इसका अवश्य मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।